नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो कोई बोरिंग थ्योरी या सिर्फ आंकड़े नहीं है। ये एक बहुत ही गहरा, एकदम रियल लाइफ लेसन है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एक छोटे से गांव की, एक ऐसी कहानी जो वित्तीय बर्बादी और फिर उसी राख से उठकर वापस खड़े होने की एक शानदार मिसाल है। ये कहानी है रघु की, एक ऐसा युवा जो एक बेहद गरीब किसान परिवार से आता था। घर का खर्च बस थोड़ी सी खेती से चलता था। अब देखिए, गरीबी से बाहर निकलने की जो तड़प होती है ना, वो किसी को भी गलत रास्ते पर ले जा सकती है, और रघु के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। तो आइए आज इसी पूरी जर्नी का गहराई से विश्लेषण करते हैं। तो चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं, क्या सच में कोई शॉर्टकट कभी सच्ची दौलत बना सकता है? हम सबने वो रातों रात करोड़पति बनने वाली कहानियां सुनी है ना। रघु ने भी बिल्कुल यही सपना देखा था। उसे लगता था कि जीवन भर का ये जो स्ट्रगल है, जो गरीबी है, उसे किसी एक जादुई छड़ी या एक झटके में खत्म किया जा सकता है। और यही सवाल आज के हमारे इस पूरे एक्सप्लेनर की नींव है। हम इसी का जवाब रघु के उस कड़वे अनुभव से ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला हिस्सा, जल्दी अमीर बनने का भ्रम। अब रघु के पास खोने के लिए वैसे तो ज्यादा कुछ था नहीं, बस वो थोड़ी सी पुश्तैनी जमीन थी। लेकिन गरीबी से बाहर निकलने की बेचैनी उसे एक ऐसे रास्ते की ओर खींच रही थी जो असल में एक मृग तृष्णा के अलावा और कुछ नहीं था। आजकल की डिजिटल दुनिया में सब कुछ फोन पर आ गया है। गांव के कुछ लोगों की बातों में आकर रघु ने भी वही किया जो आजकल बहुत आम हो गया है। उसने ऑनलाइन बेटिंग और जुए में पैसे लगाना शुरू कर दिया। और पता है क्या, शुरुआत में उसे थोड़ा फायदा भी हुआ। और बस यहीं से सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। वो जो शुरुआती छोटी सी जीत थी ना, जो सिर्फ तुक्का थी, उसने रघु के दिमाग में इस भ्रम को सच साबित कर दिया कि भाई यही है वो रास्ता, गरीबी से बाहर निकलने का एकदम सुपरफास्ट तरीका। उसे लगा जैसे उसे कोई सीक्रेट फॉर्मूला मिल गया हो। और इसी से जुड़ता है हमारा दूसरा हिस्सा, लालच में सब कुछ खो देना। वो कहते हैं ना कि लालच इंसान को अंधा कर देता है। यहाँ भी बिल्कुल वही हुआ। ये टाइमलाइन देखिए, ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि रघु का पतन सालों में नहीं बल्कि लिटरली कुछ ही महीनों में हो गया। ऑनलाइन बेटिंग शुरू हुई, थोड़ी जीत मिली, और फिर लालच इस कदर बढ़ा कि उसने बड़े दांव लगाने शुरू कर दिए। हार की भरपाई करने के चक्कर में यकीन मानिए उसने अपने परिवार की वो इकलौती खेती की जमीन तक बेच दी। और अंत में क्या हुआ, वो पूरी तरह से कर्ज के दलदल में डूब गया। मतलब जिस शॉर्टकट से वो आसमान छूना चाहता था, उसी ने उसे सीधा पाताल में धकेल दिया। अब सोचिए, कर्ज में डूबने का असर सिर्फ बैंक अकाउंट पर तो पड़ता नहीं है, इसका सबसे बड़ा असर रिश्तों पर होता है। जमीन छिन जाने के बाद रघु का परिवार टूटने लगा, और जिन गांव वालों ने उसे इस रास्ते पर धकेला था, वो क्या कर रहे थे? वो खुलेआम उसका मजाक उड़ा रहे थे। एक युवा जो अपने परिवार को गरीबी से निकालना चाहता था, वो अब उनकी सबसे बड़ी शर्मिंदगी बन चुका था। ये एक ऐसा रॉक बॉटम था, एक ऐसा भावनात्मक रसातल जहां से बाहर आने की कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं दिख रही थी। लेकिन कहते हैं कि जब सब खत्म होता हुआ दिखे, तब कोई न कोई रास्ता जरूर निकलता है। तो आते हैं अध्याय 3 पर, मार्गदर्शक और सबक। और यहीं इस कहानी में एंट्री होती है शेखर जी की। शेखर जी एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे। जब रघु कर्ज और डिप्रेशन में डूब रहा था, तब शेखर जी ने उसे कोई पैसे नहीं दिए, ना ही कोई नया शॉर्टकट बताया, बल्कि उन्होंने उसे एक दिशा दी, एक ऐसी प्रैक्टिकल और फाइनेंशियल एजुकेशन दी जिसकी जरूरत आज के टाइम में हम सबको है। उन्होंने रघु के सोचने का तरीका ही जड़ से बदल दिया। तो सबसे अहम बात जो शेखर जी ने उसे सिखाई वो ये थी, असली दौलत मेहनत, धैर्य और सही निवेश से बनती है, शॉर्टकट से नहीं। इस एक सिंगल लाइन ने रघु के पूरे वर्ल्ड व्यू को पलट कर रख दिया। शेखर जी ने उसे समझाया कि भाई जो पैसा बिना मेहनत और बिना पेशेंस के आता है ना, वो उतनी ही तेजी से हवा भी हो जाता है। असली वेल्थ टाइम मांगती है, वो कोई सट्टा नहीं है। इस तुलना को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ वो शॉर्टकट वाला रास्ता है जो रघु ने पहले चुना था, बेटिंग, जुआ, जो सिर्फ एक भ्रम है और जिसकी गारंटीड मंजिल है बर्बादी। और दूसरी तरफ है सही रास्ता। इसमें कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, इसमें बस सिंपल सेविंग्स हैं, शेयर मार्केट की सही समझ है, एसआईपी के जरिए रेगुलर इन्वेस्टमेंट है, और सबसे जरूरी चीज अनुशासन यानी डिसिप्लिन है। ये विनाश और निर्माण के बीच का सबसे क्लियर डिफरेंस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा चौथा भाग, अनुशासन की ताकत। क्योंकि सिर्फ ज्ञान मिलना काफी नहीं होता, उसे अपने लाइफ में उतारना सबसे बड़ा चैलेंज है। रघु की वापसी बहुत ही प्रैक्टिकल
और एकदम स्टेप बाय स्टेप थी। उसने रातों रात अमीर बनने वाले वो सब अवास्तविक सपने छोड़ दिए। पहले एक छोटी सी नौकरी पकड़ी, फिर अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा बचाना शुरू किया और उसे बस बैंक में छोड़ने के बजाय एसआईपी के थ्रू हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात बताऊं, उसने इस प्रोसेस को सिर्फ 1-2 महीने नहीं बल्कि सालों तक बिना रुके फॉलो किया। कुछ ही महीनों में अपना सब कुछ तबाह कर लेने वाले इंसान ने अब सालों की तपस्या का रास्ता चुन लिया था। अब जब हम शेयर बाजार और एसआईपी की बात करते हैं तो असली मैजिक होता है कंपाउंडिंग। रघु का पैसा कोई रातों रात डबल नहीं हुआ। शुरुआती सालों में तो शायद उसे कुछ खास फर्क भी नहीं दिखा होगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अनुशासन पर टिका रहा और फिर लंबी अवधि में कंपाउंडिंग ने अपना वो असर दिखाया कि उसका वो छोटा छोटा निवेश एक बहुत बड़ी संपत्ति में बदल गया। सच में पेशेंस का फल बहुत मीठा और बहुत बड़ा था। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे इंस्पायरिंग हिस्से पर, भाग 5, खोया हुआ सम्मान वापस पाना। ये सिर्फ पैसों की सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक इंसान के कमबैक की कहानी है। अब इस स्लाइड में जो दिलचस्प बात है वो ये कि रघु ने अपनी इस कामयाबी का क्या बेहतरीन इस्तेमाल किया। जिस इंसान ने अपनी नासमझी में जमीन गंवा दी थी, उसी ने अपने सही इन्वेस्टमेंट्स की कमाई से गांव में नई जमीन खरीदी, अपने पेरेंट्स के लिए एक बढ़िया पक्का घर बनवाया। लेकिन स्टोरी का सबसे खूबसूरत पार्ट ये है कि वो यही नहीं रुका। जो गलती उसने लालच में आकर की थी वो कोई और बच्चा ना करे। इसलिए अब वो गांव के बच्चों को सही इन्वेस्टमेंट्स और एजुकेशन का महत्व सिखाता है। वो खुद एक बहुत बड़ा मेंटोर बन गया है। तो आज का ये एक्सप्लेनर हमें आखिर में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सच्ची दौलत सच में उन रातों रात मिलने वाले फायदों से मापी जाती है, या वो समय के साथ पसीने और डिसिप्लिन से जो बनाया जाता है उससे मापी जाती है? रघु का ये पूरा लाइफ लेसन हमें साफ साफ बताता है कि शॉर्टकट सिर्फ तबाही लाते हैं। सच्ची सक्सेस और दौलत हमेशा समय, अनुशासन और सही मार्गदर्शन की नींव पर ही खड़ी हो सकती है। इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ते रहिए।